आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसका समाधान ना हो पाए। यहाँ पर समस्याएं तो आएंगी लेकिन उनका समाधान मिलेगा। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या किसी मॉडलिंग में है, एक्टिंग में है, संगीत में है, तो यू नीड टू वर्क लिटिल हार्डर। डोमेस्टिक उलझन हो सकती है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होगा। नौकरी में, व्यवसाय में, कंपटीशन में, यहाँ पर आप अपने आप को सेल थ्रू कर जाएंगे। प्रमोशन भी हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि का भविष्यफल। तो ये भविष्यफल हमने खास तौर से आपके लिए तैयार किया है और यह भविष्यफल जो है राहु की गति को मद्देनजर रख के किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएगा और साथ में ही जो केतु है वो कन्या से निकलकर सिंह राशि में आएगा और यह स्थिति अगले 1.5 वर्ष तक रहने वाली है। लेकिन यह जो भविष्यफल हम आपको बताने जा रहे हैं इस वर्ष के अंत तक बताने की बात कर रहे हैं। तो हमारी राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। अब यहाँ पर ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन आप ये मान के चलिए कि जो राहु है वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चला जाएगा और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली केतु जो है दशम भाव में प्रवेश करेगा। यह स्थिति रहने वाली है और इसमें जो खास बात है वो यह है कि राहु जो ट्रांजिट कर रहा है कुंभ राशि में वो उसके मित्र शनि की राशि है, लेकिन आपकी राशि से चतुर्थ बनेगी और ये पूर्व भाद्रपदा में प्रवेश करेगा और पूर्व भाद्रपदा यानी गुरु के नक्षत्र में रहेगा ये 23 नवंबर 2025 तक। उसके बाद में ये शतभिषा नक्षत्र में आएगा और वर्ष पर्यंत रहेगा। अब चतुर्थ भाव जो होता है वहां पर जब कोई क्रूर ग्रह हो ट्रांजिट में तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो सुख समृद्धि और शांति का भाव है, माँ का भाव है और सुरक्षा का भाव है, जहाँ आपको सुरक्षित आप महसूस करें। और सारे सुरक्षित आदमी कब महसूस करता है? जब उसके सारे कार्यकलाप उसके मन माफिक चलें और जैसा वो चाहता है वैसा उसमें करता रहे और उसको जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता है, जो जेन्युइन सहयोग हो सकता है, वो उसे चारों तरफ से मिलता रहे तो लगता है कि यह कार्य ठीक है। और जिस कार्य में हाथ डाले, एग्जाम दे या कोई कंपटीशन करे, उसमें उसको सफलता मिले। लेकिन जब चतुर्थ भाव में कोई क्रूर ग्रह होता है तो वो प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि भाई ये सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये प्रश्न चिन्ह है। कई स्थिति में मिल भी जाती है, कई स्थिति में नहीं मिलती। अब इसको जनरली तो ये होता है, लेकिन चूंकि हमारा जो पूरा हिसाब किताब है हम नक्षत्रों की थ्योरी पे काम करते हैं, क्योंकि ग्रह तो एक राशि में कई नक्षत्रों से गुजरता है, 2.25 से गुजरता है, लेकिन राशि एक ही रहती है। जैसे कुंभ राशि से गुजरेगा, राशि तो एक रहेगी, लेकिन यहाँ पर 2.25 नक्षत्रों से राहु को गुजरना पड़ेगा। तो राहु का जो प्रवेश हो रहा है, राहु का प्रवेश हो रहा है वो हो रहा है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में राहु प्रवेश कर रहा है कुंभ में यानी चतुर्थ भाव में। भाव ठीक नहीं है, कुंभ राशि उसकी मित्र राशि है राहु की, वहां वो ठीक है। और जो नक्षत्र में है वो गुरु के नक्षत्र में है, जो आपके चंद्र जो राशि है वो है वृश्चिक। उसमें वृश्चिक में मंगल आपके स्वामी है राशि का। मंगल और गुरु का आपस में घनिष्ठता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखने को तो हमको दिख रहा है कि राहु चतुर्थ भाव में है, बड़ा खतरनाक है, मुश्किल कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा लोग आपको बोल भी रहे होंगे। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि उसका नक्षत्र चूंकि गुरु का नक्षत्र है और गुरु आपकी राशि के लिए शुभ है, इसलिए जब तक वो गुरु के नक्षत्र में रहेगा, अर्थात 23 नवंबर 2025 तक, वहां पर आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसका समाधान ना हो पाए। यहाँ पर समस्याएं तो आएंगी लेकिन उनका समाधान मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप घर बदलना चाह रहे हैं या घर खरीदना चाह रहे हैं या रेनोवेट करना चाहते हैं, तो शुरू में आपको
असुविधाएं पेश आएंगी, हो सकता है घर के लोग ना माने, हो सकता है जो आप डील करने जा रहे हैं वो डील उस तरह से ना हो। लेकिन यहाँ पर राहु आपको बचाएगा क्योंकि नक्षत्र उसका अच्छा है। मान लीजिए आप डील करने जा रहे हैं और डील आपके लिए उचित नहीं है, तो उस डील में रोड़े अटकाएगा, मुश्किलें डालेगा, या वो आदमी खुद ही भाग जाएगा, बाद में मालूम बड़ा अच्छा हुआ निकल गया, हम फंस गए होते, इस तरह की बातें। तो या कोई आप कोई और कोई कार्य करने वाले हैं, उसमें वो कार्य नहीं बनता, तो ना बनने के भी कई कार्य अच्छे होते हैं, ना बन के भी अच्छे हो जाते हैं। अधिकतर तो कार्य बन के अच्छा होता है, लेकिन लगा कि इसके बन जाने से हम शायद फंस जाते। तो इस तरह से राहु आपकी मदद करेगा। तो चौथा भाव जो है, तो वहां पर सुख समृद्धि में कमी नहीं आने देगा। और अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या किसी मॉडलिंग में है, एक्टिंग में है, संगीत में है, तो यू नीड टू वर्क लिटिल हार्डर। आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत जो है आपकी रंग लाएगी, उसमें आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो यहाँ तक जब ये राहु यहाँ चलेगा, गुरु के नक्षत्र में चलेगा, और 23 नवंबर तक वहां पर समस्याएं आएंगी, उनसे जूझ पाओगे। और घर में तनाव बीच बीच में रहेगा, लेकिन वो जो तनाव है उसे ठीक से हैंडल भी किया जा सकता है, लोगों को समझा भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है, दोनों स्थितियां होंगी। लेकिन जैसे ही राहु सतविषा नक्षत्र में आएगा, सतविषा नक्षत्र में आएगा तो अपना उसका अपना नक्षत्र है, वहां पर आएगा 23 नवंबर को, वो वर्ष पर्यंत रहेगा। तो अपने नक्षत्र में आके राहु यहाँ स्ट्रांग हो जाएगा। तो राहु जब स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने नक्षत्र में तो राहु अच्छा होता है, लेकिन चूंकि मंगल से उसका एंगल नहीं मैच करेगा, आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो ये जो दिन होंगे ये दिन थोड़े पीड़ादायक हो सकते हैं। यहाँ पर असुविधा हो सकती है, यहाँ पर कार्यों के बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर गड़बड़ हो सकती है, धन संबंधी मामलों में भी उलझनों या दिक्कतों से जूझना पड़ेगा। और कोई कार्य, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो बन गया होगा, लगता है बना ही है, बना हुआ है, मालूम पड़ेगा कि वो कार्य आपका बनते बनते रह गया। तो यह एक स्थिति रहेगी। तो इसको समझने की बात है। हमारा ऐसा मानना है कि जब भी कोई इस तरह की मुश्किल आती है तो उसका समाधान हम कर सकते हैं। अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ें, ओम नमः शिवाय करें या हनुमान चालीसा पढ़ें, तो भी एक ऐसी स्थिति से आपको निकलने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो मेन चंक होगा, मेन उसके 4-5 महीने जो है राहु के, वो आपको कतई तंग नहीं करेंगे। वहां पर राहु आपके लिए मित्रतावत कार्य करेगा, लेकिन दूसरे वाले पक्ष में उतना उसका प्रभाव नहीं रहेगा। इधर हम आते हैं केतु के ऊपर। केतु आपकी जो राशि से 10वें भाव में रहेगा, और 10वें भाव में केतु शुभ है। तो यहाँ पर जो केतु प्रवेश करेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी सूर्य के नक्षत्र में। और सूर्य और मंगल की मित्रता जैसा आप जानते हैं, तो 10वें भाव को वो अच्छा रखेगा। इसका मतलब है डोमेस्टिक उलझन हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होगा। नौकरी में, व्यवसाय में, कंपटीशन में, यहाँ पर आप अपने आप को सेल थ्रू कर जाएंगे। प्रमोशन भी हो सकता है, किसी अन्यत्र जगह ट्रांसफर हो सकता है, और कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एकाएक नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना लोगों से मिले जुले यह कार्य नहीं करना चाहिए। और जब तक बहुत पुख्ता आपके पास अब मतलब ये मानने का विश्वास ना हो, ये कार्य को करने से दिक्कत नहीं आएगी और अगले 1-1.5 साल तक ये कार्य चलता रहेगा, तभी करना चाहिए, वरना इस कार्य को रोक देना चाहिए। उसके बाद में 20 जुलाई को जो राहु है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा, 10वें भाव में रहेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा। तो यहीं पर ये पूरा चलता रहेगा। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो नक्षत्र शुक्र का है। तो यहाँ पर कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप करने से पहले आपको सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। सावधानी बरत के करें। और डोमेस्टिक इश्यूज में भी, स्पेशली मैरिटल अकॉर्ड में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो मैरिटल मामले में, शादीशुदा मामले में, प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जोखिम उठाने की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं है। और पूंजी निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो तब तक पूंजी निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आजकल बहुत सारे फ्रॉडुलेंट स्कैम भी होते रहते हैं।
जो आपको मोबाइल पे या और किसी माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, तो ऐसे किसी स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और संयम को बनाए रखने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले बोला, गायत्री मंत्र करने से बहुत राहत मिलती है। ओम नमो शिवाय कर सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं, या और भी कोई मंत्र आप कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसको करते रहना चाहिए। जब हम नियमबद्ध रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो दिक्कतों का समय भी आसानी से गुजर जाता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।